हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का रिवीजन करेंगे। और ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। ए ऑप्शन है 2013 में, बी ऑप्शन है 2014 में, सी ऑप्शन है 2015 में, डी ऑप्शन है 2016 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो 2015 में हुआ था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और नीति आयोग का पुराना नाम क्या है, तो योजना आयोग है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है। ए ऑप्शन है अशिक्षा, बी ऑप्शन है सूखा, सी ऑप्शन है बाढ़, डी ऑप्शन है पैसा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है, तो अशिक्षा है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बिहार किस नदी को कहते हैं, तो कोसी नदी को कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। ए ऑप्शन है पर्वतीय मिट्टी, बी ऑप्शन है मरुस्थलीय मिट्टी, सी ऑप्शन है काली मिट्टी, डी ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। तो जो जलोढ़ मिट्टी होती है ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा है। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, सी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण ने, डी ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, ये किसने कहा, तो महात्मा गांधी जी ने कहा। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, तो 1915 में लौटे। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता था। ए ऑप्शन है भारत से, बी ऑप्शन है जापान से, सी ऑप्शन है चीन से, डी ऑप्शन है वियतनाम से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता था, तो रेशम मार्ग चीन से शुरू होता था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, तो चीन में हुआ। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि मैग्नीज का उत्पादन किस राज्य में अधिक होता है। ए ऑप्शन है उड़ीसा में, बी ऑप्शन है झारखंड में, सी ऑप्शन है कर्नाटक में, डी ऑप्शन है गोवा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैग्नीज का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो उड़ीसा में सबसे अधिक होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कोयला किस राज्य में होता है, तो झारखंड में होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक छापखाना का आविष्कार किसने किया था। ए ऑप्शन है गुटेनबर्ग ने, बी ऑप्शन है मार्को पोलो ने, सी ऑप्शन है लेनिन ने, डी ऑप्शन है न्यूटन ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक छापखाना का आविष्कार किसने किया था, तो गुटेनबर्ग ने किया था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की, तो बाइबिल की छपाई की। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक सभ्यता का ऋण किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है तांबा को, बी ऑप्शन है लोहा को, सी ऑप्शन है चांदी को, डी ऑप्शन है मैग्नीज को। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि आधुनिक सभ्यता का रीढ़ किसे कहा जाता है, तो लोहा को कहा जाता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लोहा किस राज्य में अधिक होता है, तो कर्नाटक में सबसे अधिक होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। ए ऑप्शन है 2004 में, बी ऑप्शन है 2005 में, सी ऑप्शन है 2006 में, डी ऑप्शन है 2007 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ, तो 2005 में लागू हुआ। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सूचना का अधिकार आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ, तो राजस्थान से शुरू हुआ, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित होता है। ए ऑप्शन है धर्म पर, बी ऑप्शन है जाति पर, सी ऑप्शन है क्षेत्र पर, डी ऑप्शन है भाईचारे पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित होता है। तो जो सांप्रदायिक राजनीतिक होता है ये धर्म पर आधारित होता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। ए ऑप्शन है कमल का फूल, बी ऑप्शन है लालटेन, सी ऑप्शन है दीपक, डी ऑप्शन है चक्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो कमल का फूल है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है, तो हाथ का पंजा छाप है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि भारत में चुनाव का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। ए ऑप्शन है निर्वाचन आयुक्त, बी ऑप्शन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति, डी ऑप्शन है प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में चुनाव का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है केरल को, बी ऑप्शन है कर्नाटक को, सी ऑप्शन है झारखंड को, डी ऑप्शन है असम को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है, तो भारत का नारियल प्रदेश केरल को कहा जाता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि गिर वन किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है गुजरात में, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गिर वन किस राज्य में स्थित है, तो जो गिर वन है ये गुजरात राज्य में स्थित है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सुंदरवन किस राज्य में है, तो ये पश्चिम बंगाल में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि गदर पार्टी का स्थापना किसने किया। ए ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद ने, बी ऑप्शन है लाला हरदयाल ने, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, डी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गदर पार्टी का स्थापना किसने किया, तो लाला हरदयाल ने किया। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का रिवीजन करेंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। ए ऑप्शन है 1916 में, बी ऑप्शन है 1918 में, सी ऑप्शन है 1920 में, डी ऑप्शन है 1922 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ, तो 1916 में हुआ। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में लौह उत्पादन सबसे अधिक होता है। ए ऑप्शन है कर्नाटक में, बी ऑप्शन है गोवा में, सी ऑप्शन है उड़ीसा में, डी ऑप्शन है झारखंड में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किस राज्य में लौह उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो कर्नाटक में सबसे अधिक होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। ए ऑप्शन है 50%, बी ऑप्शन है 40%,
सी ऑप्शन है 20%, डी ऑप्शन है 80%। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो 50% सीटें आरक्षित हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। ए ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, सी ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ, तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ, इसे आपको याद रखना है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक भी बोला जाता है, इसे आपको याद रखना है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। ए ऑप्शन है राजगीर में, बी ऑप्शन है बोध गया में, सी ऑप्शन है बिहार शरीफ में, डी ऑप्शन है पटना में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो ये पटना में स्थित है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है। ए ऑप्शन है प्रत्यक्ष, बी ऑप्शन है अप्रत्यक्ष, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ। ए ऑप्शन है 1935 में, बी ऑप्शन है 1950 में, सी ऑप्शन है 1940 में, डी ऑप्शन है 1945 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ, तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। ए ऑप्शन है दिल्ली में, बी ऑप्शन है मुंबई में, सी ऑप्शन है चेन्नई में, डी ऑप्शन है पटना में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि सूचना के अधिकार से लोग होते हैं। ए ऑप्शन है जागरूक, बी ऑप्शन है क्रांतिकारी, सी ऑप्शन है उग्रवादी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूचना के अधिकार से लोग होते हैं, तो सूचना के अधिकार से लोग जागरूक होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है। ए ऑप्शन है बेतिया में, बी ऑप्शन है वाल्मीकि नगर में, सी ऑप्शन है मोतिहारी में, डी ऑप्शन है छपरा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है, तो वाल्मीकि नगर में हुआ है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। ए ऑप्शन है मुंबई को, बी ऑप्शन है पटना को, सी ऑप्शन है लखनऊ को, डी ऑप्शन है कोलकाता को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो मुंबई को कहा जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि कौन सी सरकार सबसे अच्छी मानी जाती है। ए ऑप्शन है राजतंत्र, बी ऑप्शन है लोकतंत्र, सी ऑप्शन है अफसरशाही, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी सरकार सबसे अच्छी मानी जाती है, तो लोकतंत्र की सरकार सबसे अच्छी मानी जाती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी संस्थान मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। ए ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, सी ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी संस्थान मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है,
तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि बिहार में जूट उत्पादन में ए ऑप्शन है वृद्धि हो रही है, बी ऑप्शन है गिरावट हो रही है, सी ऑप्शन है स्थिर है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में जूट उत्पादन में, तो जूट उत्पादन में गिरावट हो रही है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ए ऑप्शन है पटना में, बी ऑप्शन है हाजीपुर में, सी ऑप्शन है समस्तीपुर में, डी ऑप्शन है बरौनी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो हाजीपुर में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का रिवीजन कर चुके हैं, तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे याद कर लीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? ए ऑप्शन है निर्धनता, बी ऑप्शन है अशिक्षा, सी ऑप्शन है विषमता, डी ऑप्शन है विकास। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।